Hello guys, welcome to Engineering Hotspot. This is Akanksha and continuing our AAI Common Cadre exam preparation. Let's begin with our second lecture. ये रही कुछ कोर्स की डिटेल्स, हमारे सारा कंप्लीट सिलेबस का और 2 मंथ की वैलिडिटी है, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइडेड है, लाइव क्लास है, ऑफलाइन है, हमारा फीस लिखा हुआ है आपके पास स्क्रीन पे. सो जल्दी से इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप डाउनलोड कर लीजिए. तो आज का हमको जैसा कि सबको पता है कि सिलेबस आ चुका है, तो हेयर इज़ योर इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस. तो आज का टॉपिक होगा हमारा टेंस. तो टेंस बेसिकली 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं. टेंस बेसिकली चेंजेस इन योर वर्ब्स. तो 3 टाइप के टेंस होते हैं, हमको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो होगा. ओके, 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं गाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में जो सेंटेंसेस होते हैं. तो इन तीनों के अंदर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट तरीके के लगते हैं. 2-4 वर्ड्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं. बस क्विकली इन स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड में सेट करना है. ये टैबुलर फॉर्म में इसीलिए बनाया है ताकि जल्दी से जल्दी आप ग्रैस्प कर सको. तो अभी मैं मीनिंग क्लियर करती जाती हूँ और आप उन्हीं चीज़ों को बस अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर उन स्ट्रक्चर्स को अपने ग्रैस्प करते जाइए. तो हर टेंस जो है, हर टेंस जो है वो 4 डिफरेंट काइंड्स में कैटेगराइज किया गया. फॉर एग्जाम्पल सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. ये 4 टाइप्स होते हैं जो कि तीनों टेंसेस के अंदर लगते हैं. अब इनका बेसिक मीनिंग क्या होता है, चारों को डिफाइन क्या करना, मीनिंग क्या होता है, अलग अलग डिफाइन क्यों किया गया. तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल है कि जो अभी कोई हैबिचुअल चीज़ है, जो अभी हो रही है, उस चीज़ के बारे में बताता है हमको. जबकि कंटिन्यूस है कोई कंटिन्यूइंग में चल रही है कोई चीज़, कोई अभी प्रेजेंट काम में कुछ कर रही हूँ जो कि कंटिन्यूटी में चल रहा है. जबकि परफेक्ट होता है जो कि पास्ट में कभी शुरू हुआ था, जिसका कंटिन्यूस प्रेजेंट के अंदर अभी उसका कॉन्सिक्वेंस फॉल कर रहा है. जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस है कि पुरानी कोई चीज़, कोई पास्ट का एक्शन है जो कि अभी तक भी चलते जा रहा है और करते जा रही है वो काम में. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए. ये चारों तरीके से कैटेगरी डिफाइन हो गई. अब हम इसके स्ट्रक्चर्स जल्दी से स्पीडली कर लेते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस और ई एस जुड़ जाएगा. ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है. ऐसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो डू डज के साथ में नॉट का यूज़ हो जाएगा वर्ब से पहले. और वहीं क्वेश्चन फॉर्म में किसी चीज़ से कुछ पूछ रहे हैं हम कुछ, तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं. डू डज के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क के अंदर सिर्फ नेगेटिव में नॉट जुड़ता है, डू डज जुड़ता है. और क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर हमारा क्वेश्चन वर्ड जुड़ता है प्लस क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है. तो ये हो गया हमारा सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स टोस्ट. तो शी ईट्स ये सिग्निफाई करते हैं, हमें डिटरमाइन करवाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. अब है बात कंटिन्यूअस की. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. शी इज़ ईटिंग टोस्ट, दे आर ईटिंग लंच राइट नाउ. मतलब ये काम अभी जो हैं वो तत्काल में चल रहे हैं. थर्ड इज परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. यहाँ हम देखेंगे, नोटिस करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जबकि यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी यूज़ होता है. जिससे कि हमें पता चलता है कि कुछ पुराना काम था जो कि कंटिन्यू अब कॉन्सिक्वेंस उसका फॉल हुआ है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट. उन्होंने खाया होगा, कुछ समय पहले ही खाया होगा पर खाया होगा, जिसका आज अभी कॉन्सिक्वेंसेस अब प्रेजेंट में बन रहा है, क्योंकि मैं अब बात कह रही हूँ, वो प्रेजेंट में बात कह रही हूँ. आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट कब से शुरू किया था खाना ये हमको नहीं पता है, पर ये पता है कि बहुत पहले से किया था. मैं अभी नहीं खा रही हूँ, मैंने खा लिया है ब्रेकफास्ट. उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रही थी, खाना शुरू कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ. आई हैव बीन ईटिंग. और उसी तरीके से शी इज़ बीन ईटिंग बिस्किट्स ऑल डे. वो खाती आ रही है, पूरे दिन भर से बिस्किट्स खाती आ रही है. तो पहले से कोई काम कर रही थी जो कि अभी भी वो कर ही जा रही है. तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट के फॉर्मूलेज. अब इन सेंटेंसेस के अंदर जो क्वेश्चंस आपके अंदर आएंगे कि स्पॉट द एरर या फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको पुट इन करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पे आई एन जी दे रखा है तो वो सभी तरीके के टेंस में जाएगा, बट हम उनको डिटरमाइन कैसे करेंगे. हम देखेंगे कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, हैज़ हैव लग रहा है या फिर कोई पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है, या फिर उस सेंटेंस को पूरा पढ़ने से सेंस किस चीज़ का निकल रहा है. तो इन चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टर्म्स है जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें सिंपल टेंस के लिए,
प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर कोई बात, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई मॉरल प्रोवर्ब, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या कोई डेली रूटीन है, फिक्स टाइम स्केड्यूल है, ये सब चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, तो इन्हें प्रेजेंट फॉर्म में ही हम किसी को कहते या बताते या सुनते हैं। तो उनको उसी तरीके से यूज़ किया जाता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही रूप में हम लिखते हैं या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 makes 4, ये बात कभी ना चेंज हो सकती है, ये ट्रूथ भी है, मैथमेटिकल फैक्ट भी है। तो इस चीज़ को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मेट में ही बोलेंगे। नेक्स्ट इज अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको अगर हमें पता लगाना है तो सेंटेंस के अगर अंदर कहीं एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउ अ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज, नाउ या स्टिल जैसे वर्ड्स अगर यूज़ कर रखे हैं तो हम उन्हें पहले ही डिटरमाइन कर लेंगे कि ये कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, बट कंटिन्यूस टेंस का है। ये एक कैटेगरी हम डिफाइन कर सकते हैं इन वर्ड्स को देख करके। ये थोड़ा सा क्विकली शॉर्टली अगर आपको बिना फॉर्मूलाज लगाए या फॉर्मूलाज अगर अच्छे से याद हैं बट क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी से पिक कर लेना है तो उनके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन जॉट डाउन करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज यंगर ब्रदर इज राइटिंग एन आर्टिकल एट दिस टाइम, या फिर इज इट स्टिल रेनिंग, तो स्टिल या एट दिस टाइम ये सब चीज़ें हमको पिक करने में मदद करेगी कि अगर हमको पता है कि यहाँ ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमको पता है कि वो सिंपल की नहीं कंटिन्यूअस की बात हो रही है। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट, it should be in brackets, but let's go on. जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू, सो फार, लेटली, मैनी टाइम्स, ये सब शब्द जो अगर यूज़ किए गए हैं सेंटेंस में तो हमें पता रहना चाहिए कि परफेक्ट की बात है कि कोई काम पहले हुआ था और उसका कॉन्सिक्वेंस अब प्रेजेंट में फॉल किया है। इसलिए ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आई हैव नॉट पेड टैक्स कभी भरना था पर आज मैं उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं किसी को बता रही हूँ तो मैं बता रही हूँ प्रेजेंट में मेरे को भरना था पर मैंने नहीं भरा, आई हैव नॉट पेड टैक्स। सिंपली अब जब ये येट लगा रहता है तो वो नेगेटिव सेंस में, हमने तीनों पढ़े थे, एक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं और क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं वहाँ पे येट लगता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन हैं। लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जिस सेंटेंसेस के अंदर सिंस या फॉर है और किसी टाइम के बारे में बात करेगी, कोई पीरियड ऑफ या टाइम या फिर कोई पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि एग्जैक्टली बता रखा है कि आपको इतने बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम सिंस वर्ड। और जब कोई पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है आई हैव बिन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अब 3 बजे था वो 2 घंटे, 3 से 5 था या 6 से 7 था, ये नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे ये अलग डिफरेंट इसको कैटेगराइज कर दिया है। बस मीनिंग दोनों का यही है कि किसी परफेक्ट कंटिन्यूस सेंस में अगर कोई बात करी जाती है जो काम पहले कर रहे थे और अभी तक भी करते ही चले जा रहे हैं तो उस सेंस के अंदर हम सिंस और फॉर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर सिंस और फॉर है और वो हमारे स्ट्रक्चर को भी फॉलो अप कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हैव बीन लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि हम पहले स्ट्रक्चर के हमने देखा, यहाँ देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा कि सब्जेक्ट होगा हैज़, हैव, बीन और वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे सिंपली आई इज सब्जेक्ट, हैव बीन इज योर द स्ट्रक्चर फॉलोइंग अप द स्ट्रक्चर, आईएनजी लग गया म्यूजिक फॉर 2 hours। यहाँ पे ये जो फॉर यूज हुआ उससे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी भी जगह पे यहाँ हैज़, हैव के अंदर अंडरलाइन होगी और आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आप इस चीज़ से आइडेंटिफाई करके और जल्दी से उस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे प्रेजेंट था वैसे ही सिंपली पास्ट हमारा फॉलोअप होगा। यहाँ पे फॉर्मूलाज हम रीड कर लेते हैं। सिंपल के अंदर सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल प्लस वर्ब प्लस ईडी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ईडी उसके साथ में जुड़ जाएगा। वहीं कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट होगा और वॉज वर हो जाएगा। इज एम आर था पहले प्रेजेंट के अंदर और यहाँ पे वॉज वर हो जाएगा। तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट और पास्ट के अंदर करना होगा, तो इज एम आर लग रहे हैं तो प्रेजेंट के अंदर चल रहे हैं, जबकि अगर पास्ट के सेंटेंसेस होंगे तो वॉज वर लग जाएगा। अब अगर वो कंटिन्यूअस में है तो वॉज वर के साथ में आईएनजी लग जाएगा। परफेक्ट है तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। और सिमिलरली यहाँ नॉट लग जाएगा और यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे। ये सिंपल है। अब इनके आइडेंटिफिकेशन सब देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास्ट सिंपल टेंस अगर है तो येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ,
लास्ट ईयर, इज़ इट टाइम, इज़ इट हाई टाइम, अगो, वंस, इस तरीके के अगर शब्द यूज़ किए गए हैं सेंटेंस में तो हमको देखना है कि कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, और अगर कोई अंडरलाइन, कोई फिल इन द ब्लैंक या स्पॉट द एरर है तो हमको उन जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके स्ट्रक्चर को पुट इन करना है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज इफ़ या फिर विश, इनके साथ में एक चेंज है छोटा सा कि सब्जेक्ट किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में वर्ब ही यूज़ होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई एज इफ़ या आई विश इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, वर ही यूज़ होगा, वॉज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज अ क्वीन, अभी इफ़ से भी नहीं शुरू हो रहा, एज इफ़ से भी नहीं, विश से भी नहीं, बट यहाँ लिखा हुआ है इफ़ शी वर अ क्वीन, इफ़ लगा हुआ है तो यहाँ पे इफ़ शी वॉज अ क्वीन नहीं, इफ़ शी वर अ क्वीन होता है। ये रूल है, इसको आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो व्हेन प्लस पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगी हुई है और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी भी आ रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस को रिकग्नाइज करेगा। ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट इज अगर कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूस है प्लस व्हेन लगा हुआ है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो वो भी पास्ट कंटिन्यूस के बारे में ही बताएगा। व्हेन या वाइल पास्ट कंटिन्यूस है और प्लस वाइल है तो वो भी, और फिर पास्ट कंटिन्यूस की बात करिए, यहाँ बेसिकली हमको देखना है कि अगर कोई सेंटेंस है जैसे वाइल से यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है उसकी, और पहले भी पास्ट कंटिन्यूस के बारे में ही बात कर रहा था और अभी भी पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पे वाइल से अगर कनेक्टेड है, वाइल वर्ड अगर किसी सेंटेंस के अंदर है तो हमको ये ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमको पुट इन करना है। फॉर एग्जाम्पल शी कट हर फिंगर वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल। अब फिंगर भी पहले ही कटी है और फिंगर भी पहले ही कटी है और वेजिटेबल भी वो पहले ही काट रही थी, तो वाइल टाइप के जो वाइल जैसे वर्ड हो गया तो वो हम पिक कर लेंगे कि हम वहाँ पे हम पास्ट टेंस के अंदर ही फॉर्मूला को लगाएंगे, पास्ट टेंस वाले फॉर्मूला को ही लगाएंगे, एंड दैट टू बी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। अब नोट के नाम पे, व्हेन बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम देन बिफोर वाइल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। अभी तक अपन देख रहे थे कि आईएनजी लग रहा था, अब यहाँ पे उस चीज़ को क्लियर कर दिया कि अगर सब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शी कट हर फिंगर वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वाइल से पहले जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द बेबी फेल वाइल शी वॉज वॉकिंग ऑन द फ्लोर, वाइल इट वॉज वॉकिंग ऑन द फ्लोर। अब बेबी है, यहाँ पे इट है, दोनों सब्जेक्ट सेम हैं और वाइल से पहले जो है हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया है। तो ये कुछ नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं जो कि हम क्विकली इन रूल्स को अगर याद कर लेंगे तो हमको सेंटेंस जो है उसको क्विकली हमको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो ये हो गए हमारे कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशंस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फ्यूचर टेंस, जो कि सेम विल यूज़ हो जाएगा, जैसे कि पहले हमारा था इज़ा इज़म आ रहा था, फिर हमारा वॉज वर हमने ले लिया और अब हमारे विल और शैल आ जाएंगे। तो सिंपल में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। थर्ड इज परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मीनिंग तीनों का वही है, जो चार डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं कि एक सिंपल, फिर से रिपीट कर लेते हैं, सिंपल जो होता है वो किसी भी नेचुरल स्टेट के बारे में कि अभी कुछ काम हो रहा है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूस की काम कुछ चल रहा है, वहीं सेम इसमें भी वही है, फ्यूचर में भी वही है कि फ्यूचर प्योरली सिंपल जो फ्यूचर है कि हाँ कुछ काम होगा, जो तुरंत कुछ काम होगा उस चीज़ के लिए सिंपल है। कंटिन्यूस के अंदर फ्यूचर में होगा, किसी कंटिन्यूइंग नेचर के अंदर होगा। परफेक्ट के अंदर है कि कोई भी काम जो होगा वो कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो फ्यूचर में फॉलो इन करेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में कि कोई काम निरंतर चलता जाएगा इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं, आई विल हैव ईटन लंच बाय 3 o'clock, मैं 3 बजे खा लूँगा, खाऊँगा। परफेक्ट कंटिन्यूस, दे विल हैव बीन ईटिंग फ्रूट, वो फ्रूट खाएंगे। तो ये हो गए हमारे, फिर से सेम वही नेगेटिव के अंदर नॉट लग जाएगा, क्वेश्चन वाले वर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर जो होंगे सेंटेंसेस उनके अंदर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बिफोर द सेंटेंस स्टार्ट्स क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लग जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो ये सारे हमारे स्ट्रक्चर्स थे
उनके थोड़े आइडेंटिफिकेशंस थे कि किस तरीके से हमको पहले तो ये डिटरमाइन करना है कि वर्ब किस तरीके की लगेगी, सेंटेंस है उसमें वर्ब देखेंगे, वर्ब के अंदर कौन सी तरीके की वर्ब लगी हुई है, आईएनजी की तरह लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म में लगी हुई है, सेकंड फॉर्म में लगी हुई है, और उसके साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस तरीके की हैं, तो हमें पता चल जाएगा वो प्रेजेंट का सेंटेंस है कि पास्ट का सेंटेंस है कि फ्यूचर का सेंटेंस है। फिर हम उस चीज़ का एसेंस पकड़ेंगे कि वो किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, कि वो सिंपल है कि कंटिन्यूस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में है, और उसके बाद में हम स्ट्रक्चर लगा देंगे, जो कि स्ट्रक्चर हम ऑलमोस्ट 5 से 6 बार अगर हम इन्हीं स्लाइड्स को अगर आप देख लोगे तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे। इनके साथ में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको रीड कर लोगे तो क्लैरिफाई भी हो जाएगा। तो इन सब ये लाइन बाय लाइन हम ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हमको सेंटेंस को पिक करना है। और लास्टली ये चीज़ें करने के बाद जब आप 15 से 20 बार इन चीज़ों को फिर से रिपीटिशन में एक बार देख लोगे तो उसके बाद में जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं उन्हीं को किसी किसी एग्जाम्पल के अंदर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उन्हीं वर्ड्स को पिक करके हम जल्दी से उस चीज़ को पिक भी कर सकते हैं। अब ये कुछ एटीसी के एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल हार्डशिप्स ruined my plans for a master's at Cambridge, but this inspired me to help the poor and talented students to cracking the competitive exam। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और बोल रखा है इनमें से गलत जो है उसको फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे टेंस लगेगा या कोई और चीज़ लगेगी, ये हमको क्वेश्चन नहीं बताता है। यहाँ नहीं लिखा होगा कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो या फिर एक्टिव पैसिव करो या किसी मॉडल को लगाओ या प्रिपोजिशन लगाओ या किसी तरीके कुछ, वो बस कह देगा कि एरर स्पॉट करो। अब यहाँ पे ये टेंस का अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पहले देखते हैं कि गलती कौन से पार्ट में है। पहला ऑप्शन दे रखा है बट दिस इंस्पायर्ड मी टू हेल्प द पुअर। अब ये सारी चीज़ें ये हम नेक्स्ट एक सेशन के अंदर डील करेंगे, क्वेश्चन कैसे डील करना है। यहाँ सिंपली ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो रूइंड माई प्लान्स, ये सारी की सारी सिंपल फॉर्मेट में जा रही है प्रेजेंट के अंदर, और गलती कहाँ दिख रही है, टू क्रैकिंग द कॉम्पिटिशन, टू क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सिंपल से ये ज़बरदस्ती कंटिन्यूइंग नेचर के अंदर डाल रहे हैं कि कंटिन्यूस के अंदर इसके अंदर, तो यहाँ पे टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेचर हैव इट्स ओन वे ऑफ टीचिंग अस थ्रू डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट मे सीम अनवेलकम बट इवेंचुअली क्योर अस ऑफ आर एरोगेंस एंड वेनिटी। अब यहाँ पे शुरुआत के अंदर ही नेचर हैव, अब हैव और हैज़ का है कि एक सिंगुलर के साथ होता है और हैव होता है प्लूरल चीज़ों के साथ। नेचर है तो हम इसे सिंगुलर टाइप लेते हैं, तो नेचर हैज़ इट्स ओन वे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पहला चीज़ जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो ये तो हो गया एक तरीका क्वेश्चन पूछने का, और ये दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक वाले तरीके से। लास्ट इवनिंग वाइल आई डैश अ वॉक इन द पार्क आई मेट मिसिज मूर्ति। जो हमने अभी रूल पढ़ा था कि अगर सेम कोई सब्जेक्ट होगा, आई यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया, तो हमारा कंटिन्यूस नेचर का जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस जो स्ट्रक्चर है वो फॉलोअप होगा। तो यहाँ पे वॉज टेकिंग जो है यहाँ पे ये करेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल है जो कि एटीसी के अकॉर्डिंग हमने निकाले हैं कि ये आपके इस तरीके के पैटर्न, इस तरीके के पीवाईक्यूज आपके होने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिए, मीनिंग देख लीजिए, जब क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ेंगे तो उनका मीनिंग डिटरमाइन कर लीजिए और उनको उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग पुटअप करने की कोशिश करिए। तो अपने जो भी आपका एक्सरसाइज, जिस भी किताब को आप रेफ़र कर रहे हो या जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, इनको क्विकली इसी तरीके से, और आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स जो हैं उनको जितना रटो मत, बट जिस तरीके से भी आप उनको मेमोराइज करके उनको पुट इन कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो उनकी, उनको लेते जाओ और कंटिन्यूइंग अपनी एक्सरसाइज फॉलो अप रखो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।